हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मृति एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इंग्लिश का यूकेजी का सिलेबस लेकर के आई हूँ। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो यूकेजी में बच्चों को पूरे साल पढ़ाया जाता है। अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को तैयारी करवाएंगे तो आपके बच्चे यूकेजी इंग्लिश अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। यूकेजी में बच्चों को अल्फ़ाबेट, नर्सरी में और उसमें एलकेजी में बच्चों को अल्फ़ाबेट के स्मॉल और कैपिटल के सिखा दिए जाते हैं, और यूकेजी में बच्चों को कर्सिव राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कर्सिव की कैपिटल और स्मॉल दोनों को नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, A to Z की अल्फ़ाबेट्स की। जब इन सब की नॉलेज हो जाती है तो बच्चों को फोनिक साउंड सिखा जाता है, जैसे कि ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, जैसे ए को ए, बी को ब, ऐसे पूरा ए से लेके जेड तक उनके साउंड जो है बच्चों को, उनको फोनिक साउंड बोला जाता है। ये बच्चों को सिखाया जाता है यूकेजी क्लास में। देन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, क्योंकि जब इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है बच्चों को, तो जैसे वॉवेल्स में मैंने पहले पीछे वीडियो भी बना रखी है, आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मैंने AT वाले ET वाले वॉवेल्स के साउंड पे वीडियो बना रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जा कर के। जैसे वॉवेल्स में जैसे A E I O U 5 तरह के वॉवेल्स होते हैं, उनके ऊपर ये साउंड होते हैं वॉवेल साउंड। AT वाले, AN वाले, ET वाले, EN वाले, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसमें समझाना चाह रही हूँ जो वॉवेल्स के ऐसे साउंड होते हैं। और कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट की बच्चों को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चों को ये 2 वर्ड और 3 वर्ड के वॉवेल्स की नॉलेज हो जाती है तो उन्हीं के थ्रू जो है बच्चों को ये राइमिंग्स वर्ड सिखाया जाता है। जैसे राइमिंग्स वर्ड में जैसे लिखा हुआ है RAT रैट, तो इसका राइमिंग्स क्या होगा, MAT मैट, है ना, MAT मैट, FAT फैट, ऐसे जो उसी के जो राइमिंग्स वर्ड होते हैं। राइमिंग्स वर्ड भी है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को वॉवेल्स और राइमिंग्स वर्ड ये सब सिखाया जाता है यूकेजी क्लास में। देन बच्चों को आर्टिकल्स आने चाहिए। जो कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले A लगाया जाता है, वॉवेल्स के पहले N लगाया जाता है। तो ये बच्चों को आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है यूकेजी क्लास में। आफ्टर दैट बच्चों को जो है अपोजिट वर्ड्स भी सिखा दिए जाते हैं। अपोजिट वर्ड्स कुछ छोटे मतलब उसमें सिखा जाता है, जैसे अप डाउन, डे नाइट, है ना, ब्लैक वाइट, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू जो है बच्चों को अपोजिट वर्ड्स की भी नॉलेज दे दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। यूकेजी क्लास में बच्चों को कुछ प्रीपोजिशन भी सिखाया जाता है, जैसे इसमें इन का यूज़ सिखाया जाता है, ऑन का यूज़ सिखाया जाता है, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, इन सब का जो है ये 4-5 जो है इनके नॉलेज बच्चों को प्रीपोजिशन की हो जाती है। ठीक है, तो आप ये सब अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को दिस दैट का भी यूज, जो देश दोष का भी यूज़ सिखा दिया जाता है यूकेजी क्लास में। जो पास की चीज़ है उसके लिए दिस का यूज, दूर की चीज़ के लिए दैट का यूज, हाँ, वंस के लिए दिस दैट का यूज़ होता है, और वंस से ज़्यादा के लिए, मैनिंग के लिए देश दोस्त का यूज़ करते हैं। इस पर भी मेरी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाया जाता है। एक्शन वर्ड में वो वर्ड आते हैं जो बच्चे एक्शन करते हैं, मतलब जो एक हमारे जो भाव होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग और रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ये सब जो जितने भी वर्ड होते हैं, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, वो एक्शन वर्ड बच्चों को, ये इसकी भी नॉलेज बच्चों को दे दी जाती है। आफ्टर दैट ये सब जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बच्चों का ये देखा जाता है बच्चे बुक में रीडिंग अच्छे से लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। जब बच्चों का ज़्यादातर बच्चों का जब वॉवेल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उन बच्चों को जो 2-2, 3-3 वर्ड के वो वर्ड पढ़ने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे उनके बुक्स में रीडिंग लगाना अच्छे से आ जाता है। अब बच्चों को आप रीडिंग की प्रैक्टिस करवाइए, बच्चों को अच्छे से बुक रीडिंग लगाने आ जाए। बच्चों की पोएम पे फोकस करिए। बच्चों को इंग्लिश में वहाँ पे पोएम भी टीचर सुनते हैं, तो पोएम्स भी वगैरह भी जो उनके यूकेजी बुक से रिलेटेड है वैसी पोएम्स भी आनी चाहिए। बच्चों को रीडिंग कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों का एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जाने से पहले बच्चों को इंग्लिश हिंदी दोनों सब्जेक्ट में रीडिंग लगाना अच्छे से आना चाहिए। तो रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए ये यूकेजी का टोटल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस लेकर के आई थी, जो आपने देखा ये कंप्लीट सिलेबस है। और ये सारे चीज़ अगर आप अपने बच्चों को करवा लेते हैं तो आपके बच्चे का यूकेजी का इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गुड बाय।